So today we are going to discuss about monophonics or pure vowel sound or single vowel sound. These are three names of these monophonics. Uh, as you already see in the previous video, if you didn't watch, go and watch that first. That there is a 44 collection of sound chart which is necessary in order to pronounce a word correctly. So we are going to discuss the first top left section, as we already know, monophonics. There is some little point, छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मोनोफोन्क्स को बोलने के लिए हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जब हम मोनोफोन्क्स बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा टीथ, टंग और लिप ये तीनों शुरुआत में बोलते समय जो पोजीशन होता है, एंड में बोलते समय में भी वही पोजीशन होता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले फर्स्ट वाले को, जो कि आई के साथ डबल डॉट है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका बोलने का तरीका होगा और उस समय जो आपका पोजीशन होगा टंग, लिप और टीथ का, शुरुआत के समय में और बोलते के एंड के समय में, दोनों समय आपका टीथ, टंग और लिप का पोजीशन सेम रहेगा। तो ये जो 12 के 12 हमारे मोनोफोन्क्स हैं, इस सब में ऐसा ही होगा। अगर आपसे भी ऐसा ही बोला जा रहा, आप भी इसी तरह से बोल पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही से इन साउंड को बोल पा रहे हैं। और जब आप सही से साउंड को बोल पाएंगे तो किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप जब करेंगे इस IPA चार्ट के थ्रू, तो आप प्रोनाउंसिएशन भी सही से कर पाएंगे। तो ये थी पहले छोटी सी बात। और दूसरी बात है, दूसरी बात ये है कि मैंने ये जो 12 के 12 मोनोफोन्क्स है, इसको थोड़ा सा मैंने हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट कर दिया। ऐसा तो कोई वीडियो है नहीं कहीं भी पूरे यूट्यूब पे जो कि हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके होता है, बट मैंने ये अपना डिटेल एनालाइज करके बहुत ही डीपली समझ के इसको और ही आसान किया है, हिंदी में बताते के साथ साथ, और हिंदी में इसको ट्रांसक्रिप्ट किया है। और बहुत हद तक मैंने इसे स्वर से यानी कि आ ई से जोड़ दिया है। तो अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहला साउंड, जैसा कि हमने बोला, ई आता है, आई के साथ डबल डॉट है। और एक छोटी बात और कि जब भी डबल डॉट दिखे किसी भी साउंड के साथ, इसका मतलब वो लॉन्ग वॉवेल साउंड है, और जिसमें डबल डॉट नहीं है वो शॉर्ट वॉवेल साउंड्स है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि इसमें कुछ लॉन्ग वॉवेल साउंड्स भी है और कुछ शॉर्ट वॉवेल साउंड्स भी है। तो पहला जैसे कि आप देख सकते हैं ई है, तो इसको आप जो स्वर है उसके बड़ी ई से याद रख सकते हैं, ई। तो इसको कैसे यूज करते हैं वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को बनाने में, तो जैसे कि पहला एग्जांपल देख सकते हैं व्हील। तो व्हील में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन बनाने के लिए ई साउंड का यूज किया गया है। उसी तरह से आप बहुत सारा वर्ड ले सकते हैं, फील, और भी बहुत सारे वर्ड आएंगे। अगर एक और एग्जांपल डिटेल में देखें तो मुझे याद आता है सीक। तो सीक में भी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ई साउंड है उसको यूज किया गया है इसके प्रोनाउंसिएशन को बनाने के लिए। उसके बाद आता है दूसरा साउंड जिसको भी हम लोग ई बोलते हैं, लेकिन ये पहले वाला से थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये शॉर्ट वॉवल साउंड है और वो लॉन्ग वॉवल साउंड था। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि मानिए फर्स्ट वाला हमारा था ई, बड़ी ई या दीर्घई ई, और वही अगर अभी जो हमारे पास आया उसको छोटी ई मानेंगे, यानी कि दीर्घई जो भी है आप समझ रहे हैं, ये वही हिंदी में बोले तो छोटी इसको मान के चलेंगे। तो वही छोटी ई है ये। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बहुत सारा एग्जांपल वर्ड, जैसे कि हम लोग एक ले सकते हैं एग्जांपल के रूप में वर्ड को, तो आएगा एक किट जैसे कि ले सकते हैं, बिड ले सकते हैं, किट जो कि मैंने बोला वो भी ले सकते हैं। इन सब के आप अगर आप बगल में जो हमने प्रोवाइड करवाया है
अब ये प्रोनाउंसिएशन तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोनाउंसिएशन में हमेशा इस ई साउंड का यूज हो रहा है और इसलिए इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं केड, पेड। इसको प्रोनाउंस ही इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें आई साउंड आ रहा है। और एक चीज़ और आप गौर कर रहे होंगे बार बार कि जितने भी हमारे साउंड्स हैं इन वर्ड्स के, ये फॉरवर्ड स्लैश में बंद है। तो यही डिफरेंस है। आप ये डिफरेंस करने के लिए समझ सकते हैं कि जब भी आप लेटर कोई भी लिखते हैं तो लेटर को आप ऐसे ही बिना किसी में बंद करके, बिना किसी चीज़ में क्लोज किए बगैर लिखते हैं, यानी ABCD आप डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन अगर जब कहीं साउंड लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि इसमें जैसे कि बहुत सारा लेटर की तरह ही लग रहा होगा, ये जैसे कि मैंने बता दिया ये साउंड है लेकिन लेटर की तरह सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन अगर कहीं पे इसको लिख दिया जाए और आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि ये लेटर है कि साउंड है, तो आप इससे डिफरेंस कर सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड स्लैश में बंद है इसका मतलब वो साउंड है, अगर फॉरवर्ड स्लैश में बंद नहीं है इसका मतलब वो लेटर है। तो ये डिफरेंस भी आप याद रख सकते हैं ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो कि साउंड और लेटर में क्या फ़र्क है। तो यही फ़र्क है कि साउंड हमेशा फॉरवर्ड स्लैश में बंद दिखाया जाएगा और लेटर्स जो होंगे फॉरवर्ड स्लैश से कोई रिलेशन उसका नहीं होगा, कभी भी बंद नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे वाले की ओर। तो आगे वालों को बोलेंगे ऊ, एकदम बहुत ही सिमिलर है छोटी ऊ की तरह। तो ऊ बोलेंगे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है फूट और दूसरा एग्जांपल मैंने देखा गुड, गुड है। इसका दूसरा एग्जांपल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फूड और गुड दोनों में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए ऊ को यूज किया गया है। आइए देखते हैं उसके आगे। इसके आगे देख रहे हैं कि एक लॉन्ग वॉवेल आया है, यानी कि इसको भी हम लोग बोलेंगे ऊ। तो इसको समझेंगे वही हिंदी के अनुसार। ये हो गया हमारा बड़ी ऊ और इसके पहले वाला था छोटी ऊ। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्या होता है गूज, तो गूज में देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारा प्रोनाउंसिएशन बनाने के लिए ऊ को यूज़ किया गया है। गूज के बाद एक और एग्जांपल है गुड। तो गुड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन बनाने के लिए ऊ साउंड का यूज किया गया है।